हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की श्रृंखला पे। तो आज हम देखेंगे एशियाई विकास आउटलुक 2021। कल हम लोगों ने एडीबी के बारे में जाना था। आज हम उसकी रिपोर्ट के बारे में देखेंगे कि वो किन किन विषयों को अपनी रिपोर्ट में समाहित करती है, क्या क्या आपको बताती है कि आप कैसे कैसे किन देशों में कैसा विकास है, क्या योगदान है, क्या करना चाहिए। तो इन संदर्भ में आज हम एशियाई विकास आउटलुक, जो कि एडीबी द्वारा जारी की जाती है, देखेंगे। तो आप देख सकते हैं एशियाई विकास आउटलुक 2021। इससे पहले हम ये बता दें, ये श्रृंखला आपको कॉमन जानकारी, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ने के शौकीन हैं तब भी आप देख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2021 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी आप, साथ ही यूपीपीसीएस 2021, अदर स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम के श्रृंखलाओं में जहां करंट अफेयर्स पूछी जाती है, कुछ हद तक योगदान होगा। लेकिन प्री कम मेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं इसे यूपीएससी सीएससी 2021 के संदर्भ में, यूपीपीसीएस 2021 के संदर्भ में इसको मेन रूप से आप देख सकते हैं। देखेंगे चर्चा में क्यों रही है। तो हाल ही में क्या है, एडीबी ने एशियाई विकास आउटलुक 2021 एक रिपोर्ट जारी की है। ये एडीबी ही जारी करती है। ये भी आपसे पूछा जाए पीटी में कि कौन जारी करता है, तब भी आप बताएंगे। और एशियाई विकास आउटलुक 2021 में देखेंगे प्रमुख बिंदु कौन से हैं। तो आप देखेंगे एशियाई विकास बैंक एडीबी ने क्या किया है, एशियाई विकास आउटलुक 2021 रिपोर्ट में कहा है कि भारत में इस समय कोविड-19 की दूसरी लहर, आप देखेंगे सेकेंड वेव की बात चर्चा हो रही है, जो भारत में आर्थिक सुधारों को जोखिम में डाल सकती है। और हालांकि इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 11% की मजबूत वृद्धि का भी एक अनुमान लगाया गया है। ये अनुमान है, याद रखिएगा। तो ऐसी घटनाओं को देखते हुए भी सरकार ने कहा, एडीबी ने ऐसी रिपोर्ट जारी की है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि एशियाई विकास आउटलुक 2021 में के रिपोर्ट के मुताबिक आप देखेंगे सार्वजनिक निवेश, टीकाकरण, घरेलू मांग में वृद्धि के कारण भारत में आर्थिक सुधार जारी रहेंगे। ठीक है, आर्थिक सुधारों की बात है कि इसमें क्या होगा, सार्वजनिक निवेश होगा, टीकाकरण। आप देखेंगे आप क्या है, कोविन के तहत आप भारत सरकार में जो एक पोर्टल है उसके तहत आप भी अपने क्या है टीका लगवा सकते हैं, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। भारत सरकार ने आपके लिए टीका फ्री कर रखा है। ठीक है, और आप देखेंगे लेकिन अभी जितनी संख्या है उस हिसाब से अभी क्या है, वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो पाया है। बस यही एक समस्या है, जिसके चलते वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के आर्थिक सुधारों में क्या है 11% की वृद्धि होने की संभावना है। आप देखेंगे ये भी कि जब किसी रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी में 7% की वृद्धि दर का भी अनुमान लगाया गया है। तो आप देखेंगे जीडीपी में इस हिसाब से वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि एशियाई विकास आउटलुक 2021 में रिपोर्ट में एशिया महाद्वीप के संदर्भ में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्या होगा, विकासशील एशिया। तो आप देखेंगे यहाँ वर्ड आया है विकासशील एशिया। ऐसा नहीं है कि पूरा विकासशील एशिया है। आप देखेंगे डेवलप्ड कंट्री भी हैं, लेकिन अधिकतर एशिया में क्या है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। आप देखेंगे औपनिवेशिक शासनकाल के क्रम से कोई ना कोई, आज चाहे चाइना हो, चाहे वो जापान रहा हो। जापान तो हालांकि औपनिवेशिक शासनकाल में आप देखेंगे उसने अलग अलग देशों में क्या है कब्जा जमाया हुआ था। तो जापान एक डेवलपमेंट कंट्री है। सिंगापुर चले जाएंगे, कई ऐसी कंट्री हैं जो पूर्ण रूप से डेवलप हैं। लेकिन विकास एशिया में अभी अधिकतर देश कैसे हैं, विकासशील की अवस्था में, डेवलप कंट्रीज नहीं हैं, ऐसा माना जाता है। तो आप देखेंगे कि आर्थिक वृद्धि दर में क्या है 7.3 के आसपास रहेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले साल ये कितनी रही थी, 0.2 रही थी। आप रिपोर्ट में जाएंगे तो कोविड-19 में ये भी बात की गई है कि महामारी से वैश्विक रिकवरी और इस महामारी के टीकाकरण अभियान की सख्त शुरुआत से लाभ एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। आप देख सकते हैं ऐसी इन्होंने कहा था। एक ओवरऑल जो है सामान्य अध्ययन पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। आप ये भी देखेंगे
कि एशियाई विकास आउटलुक जो है, एशियन डेवलपमेंट जो आउटलुक है, एडीओ जिसे बोलेंगे, क्या होगा, एशियाई विकास आउटलुक को एशियाई विकास एडीबी के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। ये भी याद रखें आप, ये रिपोर्ट एडीबी द्वारा, ठीक है, प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे तो ईयरली है ये। इसे ईयरली देखेंगे, जारी किया है। रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक अपने विकासशील सदस्यों के लिए जारी की जाती है, ये भी आप देखेंगे। और साथ में देखेंगे एशियाई विकास बैंक के बारे में देखेंगे। एशियाई विकास बैंक की एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। तो आप देखेंगे, अब हम एडीबी कल भी थोड़ा जाना था, आज भी आज जानेंगे। क्यों आया, तो आप देखेंगे पहले तो ये क्षेत्रीय विकास बैंक है, लेकिन क्षेत्रीय है तो आप सोचेंगे कि इसमें पैसिफिक कंट्री, तो आप सोचिए कि एशिया के कोई कंट्री ऐसे हैं जो पैसिफिक ओशन से लगे हुए हैं, आप इसको भी सोच सकते हैं इसके बारे में। दूसरा, इसमें 19 ऐसी कंट्री हैं जो क्या है, एशिया के बाहर की हैं, तो क्या है, आप इनको भी देख सकते हैं कि एशिया से बाहर के लोगों को कैसे इस क्षेत्रीय बैंक में दर्जा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं भारत को कई ऐसी जगह है जो क्या है, सदस्यता प्राप्त है। तो क्या है, कम जो बैंक है, बैंक के जो सदस्य होते हैं अपनी सहमति अपनी मीटिंग में ये निर्धारित करते हैं कि किसको सदस्य बनाना है, किसको नहीं। तो आप ये भी देखेंगे कि सुगमीकरण के लिए की गई थी। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है, आप ये भी देखेंगे मनीला में है, जो फिलीपींस है। फिलीपींस में एक चीज़ और भी हमने बताया था, आप जाएंगे इंटरनेशनल राइस का जो वो है इंस्टीट्यूट है, वो भी यहीं पे याद रखिएगा। इस बैंक की स्थापना 21 सदस्यों के साथ हुई थी। जब पहली बार ये बैंक बनाई गई थी तो एशिया के 21 कंट्री ने मिलकर इस बैंक की स्थापना की थी। वर्तमान में आप देखेंगे एडीबी में कितने 68 सदस्य हैं, जिसमें 49 एशिया से हैं। अब ये भी याद रखिए कि एशिया में कुल कितने कंट्री हैं, पहले 53 हुआ करते थे, अब कितने हैं आप देख सकते हैं। पैसिफिक है 19 सदस्य, ठीक है। आप ये भी देखेंगे कि पैसिफिक से, एशिया से और पैसिफिक से मिला के हैं, सॉरी, और आप देखेंगे 19 सदस्य जो इसके हैं वो बाहरी हैं, मतलब एशिया के बाहर के हैं, ये भी आप देख सकते हैं। एडीबी के प्रारूप तो आप देखेंगे काफ़ी हद तक विश्व बैंक के आधार पर बनाया गया है। एडीबी का जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे, चाहे वो बैंक ऋण देने के संदर्भ में हो, ठीक है, तो और चाहे अन्य या भारत जो इसकी सदस्यता ग्रहण करेगा उसको कितना इसमें अपना अंश देना पड़ेगा, उसी अंश के आधार पर उसकी क्या है, परसेंटेज के आधार पर उसकी जो बोर्ड बैंक की जो वो होगी परसेंटेज, जिसे बढ़ जाएगी। तो आप ये भी देखेंगे कि किस आधार पर, कैसे इसमें आधार पर सदस्य बने हैं, सदस्यों की पूंजी कितनी इसमें लगी है कंट्री की, उस कंट्री को उसी अनुपात में उसको क्या है, उसको प्रतिनिधित्व वोटिंग राइट ज़्यादा मिल जाते हैं। आप देखेंगे तो एसडीआर एडीआर के बारे में आपने सुना होगा। इन सभी चीज़ों को विश्व बैंक के समान यहाँ भी भारी वोट प्रणाली है, आप ये भी देखेंगे, जिसमें वोटों का वितरण क्या होगा, सदस्यों की पूंजी योगदान अनुपात के आधार पर किया जाता है। आप देखेंगे इस तरीके से हमने क्या किया, एडीबी की आउटलुक रिपोर्ट और एडीबी के बारे में कुछ पॉइंट जाने। तो आई होप आपको हमारा बताया हुआ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर।